ताजमहल में नहीं है तो कहाँ है शाहजहाँ की बेगम मुमताज महल की असली कब्र। कहा जाता है कि ताजमहल में मुगल बादशाह शाहजहाँ की चौथी पत्नी मुमताज महल की कब्र है, मगर क्या यह मुमताज महल की असली कब्र है? यह जानने के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा सफ़र। ज़्यादा नहीं है, छोटा सा है, थोड़ा रोड पर चलना पड़ेगा और एक कहानी सुनानी पड़ेगी। कहाँ की? मध्य प्रदेश के एक शहर बुरहानपुर की, क्योंकि कहानी भी कुछ वहीं से है। तो थोड़ा बुरहानपुर के बारे में जान लो, उसके बाद असली कब्र के बारे में बात करेंगे। See the hope in your heart. बुरहानपुर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय भी है और ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। यह खंदेश की राजधानी था। इसको 14वीं शताब्दी में खंदेश के फारूकी वंश के सुल्तान मलिक अहमद के पुत्र नसीर द्वारा बसाया गया। अकबर ने 1599 ईस्वी में बुरहानपुर पर अधिकार कर लिया। अकबर ने 1601 ईस्वी में खंदेश को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। शाहजहाँ की प्रिय बेगम मुमताज की सन 1631 ईस्वी में यहीं मृत्यु हुई। मराठों ने बुरहानपुर को अनेक बार लूटा और बाद में इस प्रांत से चौथ वसूल करने का अधिकार भी मुगल सम्राट से प्राप्त कर लिया। बुरहानपुर कई वर्षों तक मुगलों और मराठों की झपड़ों का गवाह रहा और इसे बाद में अथर वेलेजली ने सन 1803 ईस्वी में जीता। सन 1805 ईस्वी में इसे सिंधिया को वापस कर दिया और 1861 ईस्वी में यह ब्रिटिश सत्ता को हस्तांतरित हो गया। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। बेशक कई कहानियाँ राजा और रानी के मरने के साथ ही खत्म हो जाती हैं, मगर कुछ कहानियाँ अनंत काल तक याद रह जाती हैं। मुगल बादशाह शाहजहाँ और उनकी बेगम मुमताज महल की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी जितनी प्रचलित है उतनी ही विवादित भी है। इस कहानी को लेकर सबसे बड़ा विवाद तो यही है कि बादशाह शाहजहाँ और मुमताज की कहानी में प्रेम है या फिर नफरत। हालांकि उत्तर प्रदेश के आगरा में विशाल और खूबसूरत संगमरमर के पत्थर से बने ताज को देखकर हर कोई इसे शाहजहाँ और मुमताज के प्रेम का प्रतीक ही मानता है। इतिहास की माने तो शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया ही इसलिए था क्योंकि वह चाहते थे कि उनकी सबसे प्रिय पत्नी यानी कि मुमताज महल की कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत स्थान पर हो। वास्तव में ताजमहल दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। ताजमहल की सुंदरता की तुलना आज तक कोई दूसरी इमारत नहीं कर पाई, मगर ताजमहल के पत्थरों में एक कहानी और दफन है। ये कहानी जुड़ी है मुमताज महल की दुख भरी मौत और मौत के बाद उसकी असली कब्र। चलिए बिना समय व्यस्त करते हुए मुमताज महल की कहानी सुनाता हूँ आपको। इससे पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे
इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं मुमताज़ महल की कहानी आपको कैसी लगी। सो चलिए चलते हैं। इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो पता चलता है कि मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल को भारत के इतिहास का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां के शासन में प्रजा बहुत खुश थी। भारत का सबसे ज़्यादा विकास और भारत में सबसे ज़्यादा इमारतों का निर्माण भी इसी काल में हुआ। शाहजहां ने ही ताजमहल का निर्माण कराया था। इस महल का निर्माण उसने अपनी वाइफ यानी कि मुमताज़ महल की 17 जून 1631 में हुई मौत के बाद उसकी कब्र को दफनाने के लिए करवाया था। यह मुगलकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तुकला में फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी शैली की झलक नजर आती है। इतिहासकारों की माने तो जब मुमताज़ महल की प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा था, तब लोधियों ने साउथ इंडिया पर आक्रमण करने के लिए झंडा उठा लिया था। ऐसे वक्त में शाहजहां को आगरा से 787 किलोमीटर दूर जाकर बसेरा करना पड़ा। बादशाह के साथ मुमताज़ भी यह लंबा सफर तय किया। इस दौरान दर्द बढ़ने के कारण बच्चे को जन्म देते ही मुमताज़ महल की मौत हो गई थी। अपने 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान मुमताज़ महल ने अपने प्राण त्याग दिए थे। तब बादशाह ने बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है, में ही एक ताल खुदवाया और वहाँ दिए रखने की जगह बनाई। वहीं पर उसने मुमताज़ महल के शरीर को दफन कर दिया था। इसके लिए शाहजहां ने पहले बुरहानपुर में ही मुमताज़ की कब्र पर ताजमहल बनवाने के लिए ईरान, मिस्र और इटली के बड़े बड़े शिल्पकारों को बुलाया, मगर उन्होंने ताप्ती नदी के पास ऐसी किसी भी तरह की इमारत बनाने से मना कर दिया था। इसके बाद शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। अबू इस्लाम नाम की किताब में इस बात का जिक्र मिलता है कि जब यह तय हुआ कि ताजमहल आगरा में बनेगा, तो मुमताज़ महल के शरीर पर यूनानी हकीमों से सबको संरक्षित रखने वाला लेप लगवाया गया। इससे मुमताज़ महल का शव 6 माह तक वैसा का वैसा ही रह सकता था और ख़राब नहीं होता। इसके बाद मम्मी के रूप में मुमताज़ की लाश को दफनाया गया। जबकि ताजमहल बनने में 22 साल का वक्त लगा। इस इमारत को बनाने में 20,000 से ज़्यादा मजदूर लगे थे, जो न केवल भारतीय थे बल्कि तुर्की से भी थे कुछ। बेशक ताजमहल को बनाने के लिए राजस्थान से संगमरमर के पत्थर मंगवाए गए थे, मगर इस इमारत में केवल संगमरमर ही नहीं बल्कि 28 तरह के अलग अलग पत्थर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि ताजमहल में चीन से हरिताश और क्रिस्टल, तिब्बत से फिरोजा, अफगानिस्तान से लेपिज लजूली, श्रीलंका से नीलम और अरम से इंद्रगोप पत्थर मंगवाए गए थे। ताजमहल के निर्माण के दौरान लगे वक्त ने बादशाह को भी बूढ़ा बना दिया था। ताजमहल पर इतनी सारा धन खर्च करने के बाद शाहजहां अपनी कब्र के लिए ताजमहल के ठीक समान काले पत्थर का ताजमहल बनवाना चाहते थे। इस बात की जानकारी पर शाहजहां के पुत्र औरंगजेब को लगी तो उसने अपने पिता के फिजूल खर्च को रोकने के लिए उन्हें आगरा के लाल किला में कैद करवा दिया। आपको बता दूं कि ताजमहल जब बनकर तैयार हुआ तो बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की असली कब्र को बुरहानपुर में जो थी उसे खुदवाया और ताजमहल में उसे दोबारा दफना दिया। इस बात से भी शाहजहां का पुत्र औरंगजेब काफ़ी नाराज था। ताजमहल के तहखाने में मुमताज़ महल की कब्र दोबारा खुदवाई गई। इस कब्र पर खूबसूरत नक्काशी करवाई गई और अल्लाह के 99 नाम गुदवाए गए। बस यही थी एक मुमताज़ महल की कहानी।